पीड़ितों की संख्या पहुंची 26,000 के पार। मौत का आंकड़ा 825। कोरोना का प्रकोप अब तेजी से बढ़ने लगा है। शनिवार को 1,816 नए मरीज सामने आने के बाद पीड़ितों की संख्या 26,264 पर पहुंच गई। इनमें से 825 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,938 लोग ठीक हो चुके हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 2,000 से ऊपर है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। महाराष्ट्र में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 7,628 हो गई है, जिनमें से 323 की मौत हो चुकी है और 1,076 ठीक हुए हैं। यहाँ मुंबई शहर में भी 5,049 मामले हैं। आज यहाँ पर जो 811 नए मामले सामने आए, उनमें से अकेले मुंबई में 602 थे। इस प्रकार मुंबई शहर के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा संक्रमित है। महाराष्ट्र कहें या कहें कि मुंबई के बाद गुजरात का नंबर है। यहाँ पर इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 3,171 हो गई है। इनमें से 135 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 282 ठीक होने में कामयाब रहे। देश की राजधानी दिल्ली ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ पर 2,625 कोरोना संक्रमण के मामले हैं, जिनमें से 54 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 869 ठीक होने में कामयाब रहे। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ 2,083 संक्रमित हैं। इनमें से 34 की मौत हो चुकी है और 513 ठीक हो चुके हैं। 2,000 के करीब एक अन्य राज्य मध्य प्रदेश भी है। यहाँ पर 1,945 संक्रमित मरीजों में से 281 ठीक हो चुके हैं, लेकिन 99 की मौत हो गई है। तमिलनाडु में भी संक्रमण के नए 66 मामले सामने आने के बाद पीड़ितों की संख्या 1,821 पहुँच गयी, जिनमें से 23 की मौत हो चुकी है, लेकिन 960 ठीक होने से यहाँ कुल 838 लोगों की इलाज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 172 नए मरीज सामने आने के बाद कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 1,793 हो गई, जिनमें से 261 ठीक हो चुके हैं और 27 की मौत हो गई है। 1,000 के पार पहुंचने वाला राज्य आंध्र प्रदेश भी बन गया है। यहाँ पर आज 61 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,116 हो गई। इनमें से 171 ठीक हो चुके हैं और 31 की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ देखने से यह पता चलता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि बाकी राज्यों में स्थिति नियंत्रण में है। केरल जैसे कुछ राज्यों में मृत्यु दर बहुत कम है और संक्रमित लोगों के ठीक होने का प्रतिशत भी अच्छा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में जा रही है धनराशि की समीक्षा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट संभागन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में जा रही धनराशि की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला अधिकारी द्वारा उप कृषि निर्देशक को निर्देशित किया कि जिन किसानों के खाते में विसंगतियां होने के कारण धनराशि खाते में नहीं जा रही है, ऐसे किसानों को विकास खंड स्तर पर ही उनके डाटा संशोधन कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि विकास खंड स्तर पर जो कर्मचारी डाटा संशोधन का कार्य करेंगे, उनके व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक किए जाएं, जिससे किसानों को विकास खंड मुख्यालय पर जाने की आवश्यकता न हो और डाटा संशोधन किए जाने हेतु आवश्यक स्व प्रमाणित अभिलेख व्हाट्सएप के माध्यम से कर्मचारियों तक पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत संयुक्त खाता होने अथवा लाभार्थी कृषक का नाम एवं खाते के नाम में विसंगतियां होने के कारण जनपद में काफी संख्या में किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। जिन किसानों के डाटा संशोधन किए जाने हेतु मुख्यालय से वापस प्राप्त हुए हैं, प्राथमिकता के आधार पर 1 सप्ताह में संशोधित कराया जाए। विस्तृत जानकारी देते हुए उप कृषि निर्देशक डॉक्टर R.K. मौर्य द्वारा बताया गया कि किसानों की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों को डाटा संशोधन हेतु तैनात कर दिया गया है। जिन किसानों का डाटा संशोधन कराया जाना है, ऐसे किसान अपना आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी विकास खंड स्तरीय राजकीय कृषि बीज भंडार पर प्रभावी राजकीय कृषि बीज भंडार एवं वहीं पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को उपलब्ध करा दे, जिससे उनका डाटा संशोधन हो सके और सम्मान निधि की धनराशि उनके खाते में प्रेषित किए जाने हेतु उनके खातों
खातों को सक्रिय कराया जा सके अथवा वर्तमान समय में कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत स्वयं अथवा परिवार का कोई भी सदस्य अपने विकास खंड के राज्य कृषि बीज भंडार पर अपना मुंह गमछे अथवा मास्क से ढककर सामाजिक दूरी बनाते हुए स्वयं अपना आवेदन दे सकता है। किसी भी किसान को जिला मुख्यालय पर कृषि विभाग कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित उनकी सभी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही इन कर्मचारियों के द्वारा संपन्न कर दिया जाएगा। जिन किसानों का आधार के अनुसार नाम नहीं है वह किसान सहज जन सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा स्वयं एंड्रॉइड फोन से भारत सरकार की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर फार्मर कॉर्नर के ऑप्शन में संशोधन कर सकते हैं। पीएम योजना में किसानों के खातों में डाले 18,000 करोड़। मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना के तहत करीब 8.79 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,793 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने यह जानकारी दी है। अगर यह पैसा न मिला तो संबंधित लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए उनके पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आधार नंबर के माध्यम से लोग अपने पैसों की जानकारी कर सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के चलते देश पर लॉकडाउन है, लेकिन केंद्र सरकार ने खेती किसानी से संबंधित कार्यों के लिए इससे छूट दी है। साथ ही सरकार कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ भी किसानों को पहुंचा रही है। इसके तहत 24 मार्च से लेकर अब तक पीएम किसान योजना के 8.79 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 17,793 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। विभाग ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत घोषित दाल वितरण के लिए करीब 1,07,77,085 टन दाल राज्य को भेजी गई। केंद्र सरकार की एजेंसी नेफेड दाल की खरीद व भंडार करती है। यह कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत देश भर में 19.50 करोड़ परिवारों को दाल वितरण किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जारी हुआ है आर्थिक पैकेज। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जारी लॉकडाउन के चलते खड़ी हो रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश में प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल और पीडीएस के प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो अनाज अगले 3 महीने तक देने का ऐलान किया है। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से किया आग्रह, कहा सीएए एनआरसी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है कोविड-19। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पुरानी बातें छोड़कर विपक्ष और सत्ता पक्ष को देश को आगे बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला और अब तक कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, सीएए और एनआरसी की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री जी आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी ले लीजिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनना है। हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं। उन मुद्दों पर ध्यान दें जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि इन पर उनकी योजना क्या है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है, यह कैसे होगा? हम तो बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं। ज्यादातर कंपनियां तो बाहर हैं। सिब्बल ने कहा कि कच्चे तेल का दाम $20 हो गया है और पेट्रोल एवं डीजल की कीमत वही बनी हुई है। आप इसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि रोकने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि यह कदम क्यों उठाया गया।
फीका है अक्षय तृतीया 2020, लेकिन ज्वेलर निकाल रही हैं रास्ता। देश में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच अक्षय तृतीया का पर्व 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी करने की मान्यता है, लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन का असर पड़ सकता है। इस वजह से बाजार में काफी मायूसी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी पिछले साल की तुलना में 92 से 95% तक कम हो सकती है, यानी कि मात्र 5 से 10% ही खरीदारी होगी। सराफा बाजार में अक्षय तृतीया के समय काफी तेजी होती है और ज्वेलर्स इसकी तैयारी में काफी पहले से लगे होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से 1 महीने से अधिक लॉकडाउन है और सारे काम ठप पड़े हैं। ऐसे में ना तो बाजार में डिमांड है और ना ही प्रोडक्ट। दिल्ली के एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वीसी अनुज गुप्ता ने बताया कि इस साल किसी तरह की डिमांड नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा, पिछले साल अक्षय तृतीया के दिन सोने की बिक्री 33 से 35 टन हुई थी, लेकिन इस बार कोई मांग नहीं है। लॉकडाउन की वजह से इस बार 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस बार अक्षय तृतीया में 92 से 95% तक डिमांड कम होगी, यहाँ तक कि ये शून्य भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से भारत में सोने की इंपोर्ट भी कम है। यह करीब 73% तक इंपोर्ट कम किया गया है। उन्होंने बताया, इस समय फिजिकल ज्वेलरी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार ने गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया है। उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बैंक खुला है, इसलिए वहाँ से गोल्ड कॉइन की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन भी गोल्ड की खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल सोने की अब तक की ऊंची कीमत है, इसलिए जो छोटे निवेशक हैं और जो छोटी ज्वेलरी लेते हैं, उनकी पहुंच से भी ये बाहर होती जा रही है। इस वजह से भी सोने की मांग कम हो गई। मुंबई सराफा बाजार के सचिव कुमार जैन ने कहा, जो अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी के इच्छुक होंगे वह जरूर खरीदारी करेंगे। वह उस दिन सोने की बुकिंग कर सकते हैं और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।